वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर चैनल पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल का बैच स्टार्ट कर रखा है, जो कि 70 दिनों में आपको जीरो से अंत तक तैयारी कराएगा। जहां पर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल शून्य हैं, आपने कुछ भी कभी नहीं पढ़ा है, तब भी आप जीरो से लेकर के कंपटीशन लेवल तक की तैयारी इन 70 दिनों के बैच में कर सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम में मैं आज आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर के आया हूं। तो करंट अफेयर के मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आज कराऊंगा, जो कि जून मंथ के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, आपको 6 माह के करंट अफेयर्स आएंगे आपके एग्जाम में। आपका पेपर दिसंबर में होगा, तो जून से लेकर दिसंबर तक के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाते हैं। वहीं इससे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी मैं कराऊंगा। तो पहले मैं लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत 180 करोड़ किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की योजना है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो भी मुफ्त राशन देने की योजना कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अगर आपसे क्वेश्चन सवाल पूछ लेता है, घुमा के भी सवाल पूछ लेता है कि गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना कौन सी चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा, तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने हाल ही में 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ठीक है, किस देश ने सिनोवैक को मंजूरी दे दी है? तो बेटा वो देश है चीन। ठीक है, चीन ने अपने देश में 3 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों के लिए सिनोवैक वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने 193 देशों के द्वारा बनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत की रैंक कौन सी है? तो बेटा सस्टेनेबल गोल इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 117 है। 193 देशों में से 193 देशों की ये पूरी रैंक है, जिसमें भारत जो है 117वें नंबर पर है। ठीक है, सस्टेनेबल गोल इंडेक्स ये तो पूरी देशों की रैंक है। अगर भारत में सस्टेनेबल गोल इंडेक्स की अगर बात करें, तो टॉप हमारे यहाँ की करता है हमेशा केरल। ठीक है, केरल राज्य ने टॉप किया है। सबसे निचला स्तर पे जो है, जिसने सबसे बेकार किया है, वो है आपका बिहार। ठीक है, तो अगर पूरे वर्ल्ड में अगर सस्टेनेबल गोल इंडेक्स की बात करें तो भारत जो है 117वें स्थान पर। वहीं अगर भारत के राज्यों की बात करें, तो भारत के राज्यों में सस्टेनेबल गोल को अचीव करने वाला केरल सबसे हाई पे है, और सबसे लोएस्ट जो रैंक है वो है आपकी बिहार की सबसे अंतिम रैंक। ठीक है, वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे हाई लेवल पर सबसे पहला पायदान जो है वो चंडीगढ़ को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस विभाग ने हाल ही में अपना नया ई फिलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? ई फिलिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बेटा वो है आयकर विभाग। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आयकर लेगी, आयकर लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, आयकर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि आप आसानी से अपना ई पेमेंट कर सकें या अपना जो भी आपका टैक्स है उसको भर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है? किसने संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो वह है कपिल मोहन धीर। कौन? कपिल मोहन धीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को भेजा है? 60 उपग्रहों को भेजने वाला, फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजने वाला कौन सा देश बन गया है? ठीक है, तो वो है बेटा स्पेस एक्स एजेंसी है। और किसकी है? तो ये अपने एलॉन मस्क की है। ठीक है, एलॉन मस्क ने फॉल्कन 9 नाम के रॉकेट से 60 जो है वो उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, स्पेस एक्स को किसकी है कंपनी? तो बोलेंगे एलॉन मस्क की। ठीक है, चलिए, और स्पेस एक्स ने हाल ही में जो है कमर्शियल अंतरिक्ष यात्रा की भी शुरुआत कर दी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि 31 मई 2021 को कमिट टू क्विट विषय में कौन सा दिवस, कमिट टू क्विट के साथ में कौन सा दिवस मनाया गया? तो कमिट टू क्विट के लिए बेटा याद रखिएगा, आपका तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। कौन सा? तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, इस बार तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी? अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस बार तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी, तो आप बोलेंगे कमिट टू क्विट इस बार तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी। ठीक है, और तंबाकू निषेध दिवस क्या होता है, कितनी तारीख को होता है? तो वो होता है बेटा 31 मई 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? श्रीलंका को मदद देने वाला
पहला दक्षिण एशियाई देश जो बन गया है वो बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी सुनाता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, चाइना ने श्रीलंका को बहुत सारा कर्ज दिया जिसको चुकाने में श्रीलंका जो है बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, और फिर चाइना उस पर ज़बरदस्ती की चीज़ें कि हमको ये वाला बंदरगाह दे दीजिए, ये वाला हमको एयरपोर्ट दे दीजिए, तो इस चीज़ से वो श्रीलंका बहुत चिंतित था कि उसके देश पर जो है अतिरिक्त भार डाल रहा था चाइना। तो इसको कम करने के लिए बांग्लादेश ने श्रीलंका को पैसा उधार दिया कि जाइए आप अपना जो है कर्जा चुका लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ठीक है, आपकी शुरू की है असम सरकार ने। ठीक है, असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, भारत सरकार जिस तरीके से भारत रत्न, खेल रत्न, ठीक है, और बहुत सारे पद्म श्री, पद्म भूषण देते हैं पुरस्कार, उसी तरीके से उसी तर्ज पर असम ने भी अपने यहाँ जो है असम रत्न और इस तरीके के पुरस्कारों की जो है घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि भारत रत्न की तर्ज पर असम भी अपने यहाँ पुरस्कार देता है। ठीक है, अगले देखते हैं 55वां सवाल। ठीक है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस, तो विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं बेटा 1 जून को। किसको? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस होता है। ठीक है, अब 31 तारीख को, 31 मई को क्या होता है? 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। 31 तारीख को तंबाकू छोड़ी और 1 तारीख को दूध पीना शुरू कर दिया। यानी अपनी सेहत को बनाने के लिए आदमी ने क्या किया? 31 तारीख को तो तंबाकू छोड़ दी और उसके अगले दिन 1 तारीख से ही दूध पीना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं हाल ही में किस देश ने त्यांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतेह करने वाली महिला बन गई है? ठीक है, तो ये जो महिला है बेटा वो आपकी हांगकांग की महिला है जिसका नाम है त्यांग यिन हंग, जिसने सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा? तो बेटा ये सबको पता है कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, यूएई जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? तो वो बेटा बनाया गया जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। ठीक है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रतिवर्ष भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हंगर डे जो भूख दिवस है वो 28 मई को मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? गोल्डन वीजा किसको मिला है भैया? तो वो मिला है अपने बाबा को, संजय दत्त को। ठीक है, संजय दत्त को यूएई सरकार ने क्या दिया है? गोल्डन वीजा प्रोवाइड किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? मंगल ग्रह पर किसका भैया झुरोंग नाम का उतर गया है रोवर? तो वो उतर गया है बेटा चीन का। चीन का स्पेस मिशन था जिसमें उसने क्या किया? झुरोंग नाम का सफलतापूर्वक रोवर जो था उसको लैंड करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में भारत उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया टीवी नरेंद्रन। ठीक है, कौन? टीवी नरेंद्रन। ठीक है, टीवी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। अगला देखते हैं नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है? तो अंकुर योजना शुरू करने वाला जो राज्य है बेटा वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मानसून के समय में जिस व्यक्ति ने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए हैं उनके लिए अंकुर योजना के तहत उनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा, कुछ ना कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD के रूप में नियुक्त किया है? तो बेटा इनको किया है VR सुब्रमण्यम को। ठीक है, VR सुब्रमण्यम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए SOD के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना जो शुरू की गई है वह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है। ठीक है, अगला देखते हैं हाल ही में बशर अल असद किस देश में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो बशर अल असद तो बेटा आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय वैज्ञानिक
विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? ठीक है, किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बेटा वो आपका मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप शुरू किया है? तो अमृत वाहिनी ऐप जो है वो बेटा झारखंड सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा, झारखंड सरकार। अगला देखते हैं, हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ बेटा बने हैं एंडी जेसी। ठीक है, इससे पहले कौन थे? ठीक है, इससे पहले इसके मालिक थे। ठीक है, इससे पहले इसके मालिक जो थे तो इससे पहले अमेजॉन के जो सीईओ थे वो जेफ बेजोस थे, जो इसके फाउंडर भी हैं। ठीक है, इसके मालिक भी हैं, और इस समय अब उन्होंने सीईओ का पद छोड़ दिया है और इसका पद जो है वो एंडी जेसी के पास चला गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? ठीक है, अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के रूप में कौन से भारतीय व्यक्ति जो हैं वो नियुक्त हुए हैं? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर है बेटा आंसर नंबर सी, क्या है? अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन जो है वाणिज्य विभाग के महानिदेशक अमेरिका में जो है नियुक्त हुए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में ASGE के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं। ASGE के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है? किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है वो दिया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड जो है वो IREDA, ठीक है, IREDA को जो है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है? किस देश के शहर अड्डू में पहला भारतीय दूतावास खोला गया है? तो बेटा वो है आपका मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास अड्डू जिले में खोला गया है। ठीक है, अड्डू शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मोसाद के नए प्रमुख जो है वो डेविड बार्निया हैं। कौन? डेविड बार्निया। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए निदेशक बने हैं सुबोध जायसवाल। ठीक है, सुबोध जायसवाल, नाम याद रखना है, बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्ष भारतीय मूल की अन्वी भूटानी जो है ऑक्सफोर्ड छात्र संघ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस जो है 24 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे मोनाको ग्रांड पिक्स 2021 की रेस जीती है? ठीक है, मोनाको ग्रांड पिक्स की जो हाल ही में रेस जो जीती है वो जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टेपन। अगला देखते हैं, हाल ही में किस सरकार ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। क्वेश्चन जो है UPSSC पैट में आ गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल जीता? ला लीगा टाइटल, ला लीगा एक फुटबॉल की लीग होती है। ठीक है, एक फुटबॉल की मैच होती है, जैसे IPL होती है ऐसी ला लीगा होती है। तो ला लीगा किसने जीता है? ला लीगा जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। ठीक है, याद रखिएगा, एटलेटिको मैड्रिड दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल की लीग होती है। ठीक है, ला लीगा। तो ला लीगा किसने जीती है? एटलेटिको मैड्रिड ने। अगला देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है? तो
तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाली जो आपके खिलाड़ी हैं क्रोब ब्रायंट हैं। कौन? क्रोब ब्रायंट। ठीक है, अगला देखते हैं प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। ठीक है, 23 मई को प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ है, ये पर्यावरणविद थे। कौन थे? पर्यावरणविद थे। और साथ ही साथ ये कहाँ से ताल्लुक रखते थे? तो ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके जो है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, इंडिया वाला उत्तराखंड। उत्तराखंड से क्या करते थे? ताल्लुक रखते थे। और ये क्या करते थे? चिपको आंदोलन से क्या थे? जुड़े रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी उत्तराखंड में। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? कौन से राज्य में अब जो है विधान परिषद भी होगी? तो बेटा विधान परिषद पश्चिम बंगाल में अब विधान परिषद भी होगी। ठीक है, यानी वो एमएलसी में मेंबर होंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए किस विधानमंडल, किस राज्य सरकार ने बोला है? तो वो बोला है बेटा पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही की किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 की ट्रॉफी जीती है? तो महिला चैंपियंस लीग 2021 की जो ट्रॉफी जीती है वो है बार्सिलोना ने। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। करंट अफेयर की क्लास आप डेली करते रहिए, 2-4 करंट अफेयर आप रोज पढ़ेंगे, आपको जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।